इफ यू कैन तो अब दोबारा डिस्टर्ब नहीं करें। जी सर। देखिए, अगर आपको कोई शक व शुबा है कि पिछली अगर कोई शहादत और चाहिए, कोई सबूत और चाहिए, ये जो अली अमीन आज कह रहे हैं, मुझे याद है जब अली अमीन उस वक़्त भागे थे इनकी गाड़ी से, जो वो शहद की बोतलों की एक मीम्स बनी थी इनके खिलाफ, मुझे नहीं पता वो थी कि नहीं थी, आई डोंट नो, मैं उस चीज़ का मैं प्रिवी नहीं हूँ, लेकिन वो हमला मेरे हाफजे में आज तक वैसे ही महफूज है। तो ये कोई पहली बार तो नहीं होना। फिर जब एक बंदा एक दफ़ा एक काम कर सकता है तो उससे दूसरी दफ़ा वो करने की कोई आपको कोई वो नहीं होनी चाहिए डाउट कि वो नहीं कर सकता, वो कर सकता है और वो बिल्कुल करेगा। मैं आज आपको कह रहा हूँ वो करेगा। और वो क्यों करेगा? क्योंकि वो जो मेरी आपसे कल बात हो रही थी कि ये अनारकी रहनी चाहिए। कुछ लोगों का वजूद सियासत में अदम इस्तेहकाम के लिए होता है। आप मुझे बताएं, मैं फ्रैंकली पूछना चाहता हूं फ्रॉम द ऑल मीडिया, एनीबडी हु कैन कंटेस्ट मी ऑन दिस, 14 अगस्त 2014 से लेकर आज तक मुझे बताएं कि एक बंदे के साथ जुड़ी हुई इनस्टेबिलिटी, कभी वो लोगों की सियासी जमातों को ट्रिम करा के कराता है, कभी लोगों की हुकूमतों को गिरा के कराता है, कभी सुप्रीम कोर्ट पर मुंतकिस्म बेंच के साथ फेवरेबल डिसीजंस लेकर पूरे स्लिप शॉट फैसले, इस तरह के फैसले जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और वही जज साहिबान जो हैं वो उसकी पार्टी के आईज एंड ईज बनते हैं बाद में। ये कोई मजाक है सारी बातें। और इन सारी चीज़ों के साथ पार्लियामेंट को देखें ना, ये जगह मैं बार बार कह रहा हूँ और मेरी इस बात पे आज ये सियासी जमातें गौर करें, ये असेंबलियाँ, ये पार्लियामेंट, ये अहले हल अक्द होती थी, ये होस्टेज हो गई है। आज अंदर एक बंदा दाखिल होता है, वो अपनी पार्टी के लीडर के नारे मार मार के, यहाँ पे ना कानून बनता है, ना यहाँ पर बहस होती है, ना यहाँ पर तकरीर होती है, यहाँ पर सिर्फ एहतजाज होता है। और एहतजाज टू व्हाट एक्सटेंट यू वांट टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्रोटेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, एट द कॉस्ट ऑफ बजट, एट द कॉस्ट ऑफ स्पीच, एट द कॉस्ट ऑफ लॉ, एट एवरीथिंग। नौकरी बन गई है, ये डिटेरिएशन है, तबाही का मजर है। और इसमें एक आदमी जो सिंगल हैंडेडली सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, वो आदमी है जो आज कैदी बन के बैठा है। उस कैदी का अगर उसने जुर्म किए हैं, उसने आर्सन किए है, उसने लोगों को बुलवा कर अदारों पर हमले करवा दिए हैं, कोर कमांडरों के घर जलवा दिए हैं, मसाजिद जला दिए हैं, अस्करी बैंक जला दिए हैं, एम्बुलेंसेज जला दिए हैं, तो इन बातों पर क्या फिर कोई इसको तमगा खिदमत इम्तियाज मिलना चाहिए? अच्छा स्पीकर, आप देखिए मेरी बात सुने, ये कर सकता है अली अमीन और सरकारी सरपरस्ती में कर सकता है, बट ये इसमें कोई शक नहीं है कि बतौर वजीर आला ये आप इसकी इम्प्लीकेशंस देखेंगे क्या होंगी। इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी कि एक गवर्नमेंट अपनी पूरे वसाइल के साथ, ये पहली बार नहीं होना, 3 एपिसोड्स हैं। मुझे वो पत्थरगढ़ वाला मुकाबला भी याद है, जब भी ये बंदे मुसल्ला बंदूकों के साथ वहां से लेकर आ गए और 20-20 हज़ार की डिप्लॉयमेंट्स करके उनको रोकना पड़ा कि ये जिनके टेररिस्ट आ रहे हैं, कौन कौन नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या वो उसको दारुल खिलाफे को लेफ्ट अलोन छोड़ दिया गया। अच्छा स्पीकर साहब, ये फरमाइएगा कि गंदम का मामला बहुत इस वक्त स्फीर होता जा रहा है। आपने भी डायरेक्शन दी थी पिछले इजलास में कि सीएम साहिबा के साथ जाके मुलाकात करें और कंसेंसस जो है हाउस का उनके सामने रखें, तो वो मीटिंग हुई है, कुछ डेवलपमेंट हुई है, क्या मैकेनिज्म डिवाइस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं तो सेंस ऑफ द हाउस कम्युनिकेट करा दिया गवर्नमेंट को अक्रॉस द आइल। ये कोई शक की बात नहीं है कि इसमें गवर्नमेंट की एक पोजीशन है और वो पोजीशन फार्मर को रिलीफ देने की है, जो मेरे तक कम्युनिकेट हुई है। और वो ये है कि बेशक बड़ी तादाद में प्राइवेट वेंडर्स के ज़रिए एक बड़ी इंपोर्ट की गई और जो कुछ टनेज इतनी ज़्यादा है कि वो शायद अब उनको रखना भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। और फूड डिपार्टमेंट को भी अभी पिछली गंदम के साथ पड़ा था, तो वो कुछ 2.25 थाउजेंड मेट्रिक टन्स की बात, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता व्हाट वाज द मेट्रिक टन्स, लेकिन जितने मेट्रिक टन्स की वो कल बात कर रहे हैं, अगर ये कैपेसिटी उनके पास है कि उनके पास ये पड़ी हुई है, तो फिर आप उनसे कहें कि फर्दर प्रिक्योर करें, तो ये उनके लिए एक चैलेंज तो है, मानने की बात है। उनके रिलीजेज नहीं हुए कि आपने इंपोर्ट कर ली, और इंपोर्ट वाली गंदम जो है वो क्वालिटी में बुरी है, अनडाउटेडली बुरी है। उसका जो मिलर को जा रही है उसकी कीमत कम है, ओपन मार्केट में 2500 की बता रहे हैं, दुनिया के अंदर गंदम की कीमत 2500-2600 के बाहर है। हमारी सपोर्ट प्राइस जो है वो 3900 है।
اب یہ فیصلے کس بنیاد پر کیے گئے؟ اس وقت لگ رہا تھا کہ جو کراپ ہے وہ تھوڑی ہے اور ان کو انسینٹیوائز کریں فارمر کو، اور انسینٹیوائز کریں تاکہ ایک بڑی سپورٹ پرائز کے ساتھ انسینٹیوائز کریں۔ یار بات سنیں بھائی، کچھ بات کیا کر رہے ہیں آپ یار؟ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اگر نہ چھوڑا گیا تو ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہر بات سنو، آپ کو ابھی کوئی شک ہے؟ آپ کو ابھی کوئی اس بات پر کوئی اور ثبوت چاہیے؟ پرویز خٹک کی قیادت میں کے پی سے اٹک کے قلعے اٹک کے پل پر میرے تو حافظے میں وہ پوری بات آج بھی یاد ہے مجھے۔ اب وہ صرف دارالخلافے پہ حملہ نہیں تھا، اس وقت بھی مسلح لوگ تھے، مسلح جتھے تھے، اور اس وقت بھی ساری جو تھی اس طرح سے بات چیت تھی کہ آپ کو یار ایسے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ کاشت ہو، اب زیادہ گندم کاشت ہوگی، بمپر کراپ آ گئی، اور مین وائل امپورٹ بھی آ گئی۔ اب اس ساری چیز کا بوجھ میں فارمر پر کیسے جائے گا؟ اب فارمر ہیز ٹو بی لکڈ آفٹر اینڈ گورنمنٹ ہیز پرومس دیٹ دے ول، اور اس فارمر کو لک آفٹر کرنے کے لیے ان کو اپنی پالیسی کے اندر ہر وہ ٹول ایڈ کرنا پڑے گا جس کے ساتھ کسان نہ مارا جائے۔ دس از واٹ وی سی۔ اچھا یہ بتائیں کہ کل سوشل میڈیا پہ ایک بڑی چیزیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، مریم نواز کی پولیس کی جو وردی پہنی ہے، اس پر آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ دیکھیں سیریمونیل ہے، انسگنیفیکنٹ ہے۔ اگر وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ ایک اونرشپ کے طور پہ انہوں نے یہ پہن لیا یونیفارم، تو یہ پہلی بار تھوڑی پہنا ہے، بہت سے چیف منسٹر یہ نمائندوں کو جس طرح کا رویہ ہے تحریک انصاف کا، ان کو اب مزید کس طرح ٹریٹ کیا جائے تاکہ یہ لوگ ہیں اس طرح کی حرکتیں نہ کریں؟ یہ بڑی جنیرک بات آپ کر رہے ہیں، میں اس کا جواب اتنا جنیرک تو نہیں دے سکتا جتنا سوال آپ کا جنیرک ہے، لیکن اسٹل میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز شوڈ بہیو لائک اے پولیٹیکل پارٹی۔